महापौर की चर्चाएं हो रही है, तैयार हैं आप? पूरे से भी पूरे तरीके से तैयार हूँ। क्षेत्र की जनता ने मुझे 1900 के प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिलाई थी। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर चुनाव लड़ने वाली हैं आप? मेरी स्वाभाविक दावेदारी बनती है और मैं आशान्वित हूँ कि मेरी पार्टी मुझे एक बार अवसर देगी। बहुत बड़े बड़े अवैध कब्जों को हमने हटवाया। उच्च न्यायालय तक अधिवक्ता होने के नाते संगठन से कुछ संकेत मिले हैं क्या आपको? जिस पर संगठन अपना मुहर लगा देगा हम उसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी जो है बहुत मजबूत है। क्या क्या तैयारी करके रखी हैं आप? देखिए तैयारी कुछ नहीं है। रायपुर नगर निगम की निरपेक्ष मीनल चौबे जी हमारे साथ हैं। लगातार महापौर की चर्चाएं हो रही है, तैयार हैं आप? देखिए तैयार तो मैं पूरी तरीके से हूँ। स्वाभाविक है कि 15 साल से मैं नगर निगम की राजनीति में हूँ और मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था और सौभाग्य की बात है कि इस बार जो रायपुर नगर निगम है वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो मेरी स्वाभाविक दावेदारी बनती है और मैं आशान्वित हूँ कि मेरी पार्टी मुझे एक बार अवसर देगी। क्या क्या तैयारी करके रखी हैं आप? देखिए तैयारी कुछ नहीं है, पर नगर निगम में काम करते करते का अनुभव हो गया है और कि महिला महापौर अगर बनेगी तो थोड़ा महिलाएं सशक्त होंगी और बहुत सारे ऐसे काम जिससे सीधे सीधे जनता को फ़ायदा मिल सकता है वो काम करवाने का मैं प्रयास करूँगी। पार्टी से कुछ संकेत मिले हैं क्या, जिस तरीके से आप मुस्कुरा रही हैं? कोई संकेत नहीं मिला है और मैं मुस्कुरा भले रही हूँ पर मुझे अंदर से बहुत चिंता है। पार्टी मुझे अवसर दे दे, बस मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जाने वाली हैं चुनाव में आप? नगर निगम का जो मूल काम होता है वो बिजली पानी सफाई देना होता है जनता को और बाकी विकास कार्य रहते हैं, पर जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है, जिस चीज़ के लिए वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देती है, उनके लिए हम काम करेंगे। सफाई हमारा मुख्य विषय रहेगा। चलने के लिए उनको सड़क मिल जाए। हमने पिछले 15 वर्ष और ज़्यादा कहूँ तो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारी दुविधाओं को जनता ने देखा है। उन सारी दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलने के लिए जगह मिल जाए, पर्याप्त बिजली मिल जाए, स्वच्छ पेयजल मिल जाए, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये लंबे समय से रायपुर नगर निगम में बीजेपी के महापौर नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ चूक हो रही, क्या लगता है आपको? आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं। इस बार सारी चूक खत्म हो जाएगी, कोई चूक जैसा विषय नहीं रहता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम महापौर भारतीय जनता पार्टी के नहीं बन रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा और वो एक महिला होगी। क्यों लग रहा है कि महापौर इस बार बीजेपी की बनने वाली है? देखिए जब से हमारे शहर की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। कांग्रेस से जनता हताश निराश परेशान और त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 1 साल में हमने बहुत सारे ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं जिससे जनता का मैंडेट क्लियर है और बीजेपी का ही महापौर बनेगा। आप तैयार हैं मतलब पूरी तरीके से? पूरे से भी पूरे तरीके से तैयार हूँ। ये देखिए मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है और इस बार मीनल चौबे जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, चूँकि इस बार महापौर के दावेदार भी हैं और लगातार वो नेताओं से भी मिल रही हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक भी चल रही है और लगातार चर्चाएं भी हो रही है। उनके नाम को भी अब देखने वाली बात होगी जब महापौर का चयन होता है तो क्या मीनल चौबे के चेहरे पर बीजेपी विश्वास जताती है, कोई दूसरा चेहरा जो है वो उतारने वाली है। रायपुर महापौर के नामों की चर्चाएं लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में नामों को लेकर अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ विश्वदिनी पांडे हैं जो पार्षद भी हैं और लगातार सक्रिय राजनीति कर रही है, खासकर नगर निगम में। आपकी कैसी तैयारी है? देखिए यह सभी महिला शक्तियों के लिए एक वरदान है कि रायपुर जो नगर निगम है वह सामान्य महिला आरक्षित हुआ है। चूँकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 22 वर्षों से मैं वकालत कर रही हूँ रायपुर में और पिछले 5 वर्षों से मैं महुआ क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्ष्मीबाई की पार्षद हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगी महुआ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर 35 सालों से कांग्रेस का कब्जा था, कभी भाजपा नहीं आई थी, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे 1900 के प्रचंड बहुमत से विजयश्री दिलाई थी। पार्षद बनने के पश्चात बहुत सारे चैलेंजिंग काम हमारे पास आए। आप पता कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अवैध कब्जों को हमने हटवाया। उच्च न्यायालय तक अधिवक्ता होने के नाते मैंने लड़ाई लड़ी और मेरे क्षेत्र में कई सामुदायिक भवन, हमर क्लिनिक, कई आंगनबाड़ी और एक सबसे बड़ा पूरे रायपुर शहर में अगर कोई गारमेंट फैक्ट्री बना है तो मुस्लिम महिला मंच का कब्जा हटवा कर हमने वहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री बनवाया हमारे क्षेत्र में। पूरे रायपुर शहर में हमने
हम विगत 20-22 साल से काम कर रहे हैं। राजभवन के सामने आप देखेंगे यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट का बहुत बड़ा अवैध कब्जा था वहाँ पे, और लीज की ज़मीन को बेची जा रही थी। तो लीज निरस्तीकरण के लिए भी हमने न्यायालय में वाद दायर किया। इस प्रकार अनेकों काम हम करते आ रहे हैं। जमाते इस्लामी को जब ज़मीन आवंटित की जा रही थी तो उसे निरस्त करने के लिए पूरे ग्राम वासियों के साथ तहसील स्तर तक हमने लड़ाई लड़ी। तो जनहित में हमारा कार्य हमेशा चलते आ रहा है। और रायपुर चूँकि एक महानगर की श्रेणी में है और यहाँ महिला आरक्षण हुआ है, सामान्य महिला और सामान्य वर्ग से आने के कारण मैं अपनी दावेदारी अपने संगठन के समक्ष रखी हूँ। संगठन के द्वारा अगर आशीर्वाद मिलता है तो मैं निश्चित रूप से विजय मुझे प्राप्त होगी। संगठन से कुछ संकेत मिले हैं क्या आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हम संगठन के अनुसार कार्य करते हैं। दावेदार तो कई होते हैं, संगठन का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा, जिस पर संगठन अपना मुहर लगा देगा, हम उसके लिए कार्य करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी जो है बहुत मजबूत है। क्यों लग रहा है कि मजबूत है? क्या ऐसा काम किया है आपने? मैंने बताया पिछले 22 वर्षों से मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से हूँ। मैं राष्ट्र सेविका समिति में शिक्षित भी हूँ और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जनहित में मैं कार्य करते आ रही हूँ। और अधिवक्ता होने के नाते मैंने हमेशा समय समय पर जन समस्याओं को उठाया है और मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी जो है अभी बहुत मजबूत है। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर चुनाव लड़ने वाली हैं आप? पार्षद होने के नाते मैंने देखा है कि किस प्रकार से शहर को सबसे बड़ा तो मेरा मुद्दा रहेगा अवैध कब्जा करके किस तरह से एक सुंदर शहर को सत्यानाश कर दिया गया है। कबाड़ियों का आतंक मेरे क्षेत्र में भी बहुत था। आप देखेंगे रायपुर जो मोआ ओवर ब्रिज है उसके नीचे पहले कबाड़ियों का बड़ा आतंक था। हमने पूरा कबाड़ियों को हमारे क्षेत्र से हटा दिया। तो एक वार्ड में जो मैंने कार्य किया है, जहां मेरा अधिकार था, अगर मुझे पावर मिलता है रायपुर शहर के महापौर के नाते तो मैं विश्वास दिलाते हूँ कि मैं पूरे रायपुर की तस्वीर बदल दूंगी। लेकिन काफ़ी दिनों से तो रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं पा रही है। कहाँ चूक हो रही, क्या लगता है आपको? अब चूक कहाँ हो रही है वो तो हम भी विचार करते हैं और वो संगठन के विचार का विषय है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा पूरा अधिवक्ता समाज, और चूंकि हमारा खुद का भी संगठन है हिंदू स्वाभिमान संगठन, और अनेक जितने भी समाज हैं सबका हमको सहयोग मिलेगा। और सभी समाज के लोगों से मेरी बात हुई है, सभी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं अवश्य रूप से विजयी होंगी। आखिरी सवाल था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर में लगातार नहीं बनी है, आप कह रहे हैं कि जीत कर आऊँगी, क्या ऐसे कामकाज करने वाले हैं या फिर ऐसे काम हैं जिसको लेकर जनता के बीच तो जाएंगे ही आप जिस तरीके से बता रही हैं? क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रायपुर नगर निगम में जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अच्छा कार्य करते आ रही है। जब 15 साल से निश्चित रूप से यहाँ पे कांग्रेस का महापौर रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कांग्रेस का जो कुशासन है वह अत्याचार के रूप में जनता के ऊपर हावी होता है। और जनता ने इसीलिए 5 साल में ही कांग्रेस को यहाँ से हटा दिया है। और जनता यह जान गई है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी, जब केंद्र में मोदी जी, राज्य में विष्णुदेव साय और शहर में जब महापौर भाजपा का होगा तो जो विकास है वह विकास की गंगा बहेगी। जनता इस चीज़ को जान चुकी है और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, विश्वदिनी पांडे हैं, कह रही हैं, दावेदारी कर रही महापौर की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, ट्रिपल इंजन सरकार की बात वो कहती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या उनको पार्टी टिकट देती है, क्या वो महापौर बन पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ कोमनसा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।